डियर फ्रेंड्स, आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट जो बचा हुआ था मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले आज देखते हैं लीवर यकृत। हमारे शरीर में लीवर 200 से 250 फंक्शन करता है। इसका मतलब सबसे पहले फर्स्ट काम देखते हैं लीवर क्या करता है। लीवर करता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है ये हमारे शरीर में जो जहरीले पदार्थ है उसके प्रभाव को कम करता है। जहरीले पदार्थ के प्रभाव को कम करता है। दूसरा देखते हैं लीवर फैगोसाइटिक नेचर का होता है। फैगोसाइटिक नेचर इसका मतलब हुआ ये कि लीवर के पास जो हेपेटिक सेल रहता है, लीवर के पास कूफर सेल और हेपेटिक सेल रहता है। कूफर सेल करता क्या है? कूफर सेल जैसे हम लोग खा लिए वायरस खा लेते हैं, बैक्टीरिया खा लेते हैं या वर्म, ये हम लोग को पता नहीं चलता कि ये लीवर इसको मार देता है। उसके बाद देखते हैं लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। और लीवर बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन सेक्रेट करता है। उसके बाद लीवर अल्बुमिन प्रोटीन भी बनाता है। लीवर अल्बुमिन प्रोटीन बनाता है। उसके बाद लीवर थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करता है। और एक एंटी क्लोटिंग प्रोटीन होता है। एंटी क्लोटिंग प्रोटीन हेपेरिन, इसका भी निर्माण लीवर में होता है। उसके बाद लीवर जो ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी के ब्रेकडाउन में लीवर हेल्प करता है। उसके बाद लीवर लिम्फ का निर्माण करता है। लिम्फ फॉर्मेशन में लीवर बहुत ज्यादा योगदान है लीवर का। उसके बाद देखते हैं लीवर जो स्टोर फूड होता है, ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन जो लीवर के पास स्टोर रहता है। ठीक। उसके बाद लीवर विटामिन ए, डी, ई के, विटामिन B12 ये भी स्टोर करके रखता है। तो लीवर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के और विटामिन B12 स्टोर कर रखता है। उसके बाद लीवर के पास मिनरल रहता है, कॉपर, आयरन और पोटेशियम। ये सब लीवर के पास स्टोर रहता है। और लीवर करता क्या है? शरीर में जो प्रोटीन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है अमीनो एसिड, इसको ये अमोनिया में बदलकर जो अमोनिया होता है वो अमीनो एसिड से अमोनिया बनता है। इसके बाद यूरिया जो होता है, तो अमोनिया से यूरिया के फॉर्मेशन में मतलब अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक है और यूरिया कम टॉक्सिक है। ज्यादा टॉक्सिक से कम टॉक्सिक यूरिया में बदल देता है। ये लीवर का काम है। लीवर करता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और इस यूरिया को किडनी के पास भेजता है और ये किडनी इसको यूरिन से शरीर के बाहर निकाल देता है। ये जो है टॉक्सिक, मैक्सिमम टॉक्सिक होता है अमोनिया और कम टॉक्सिक होता है यूरिया। ये जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करता है। ओके, तो लीवर लगभग हमारे शरीर में इतना मेजर वर्क करता है। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं लीवर क्या क्या करता है। लीवर शरीर में जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करता है। लीवर बैक्टीरिया, वायरस, वर्म इसको मारता है। तीसरा, लीवर अल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण करता है। लीवर बाइल जूस, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन का निर्माण करता है।
लीवर एंटीक्लोटिन प्रोटीन जो होता है हेपरिन, हेपरिन का काम है शरीर के अंदर जो ब्लड है उसको थक्का नहीं बनने देता है, और थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, जो कि लीवर निर्माण करता है। उसके बाद लीवर जो अमोनिया जो बना था, अमीनो एसिड से अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट लीवर करता है। लीवर के पास स्टोर फूड रहता है ग्लाइकोजन। लीवर ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी में मदद करता है, आरबीसी के ब्रेकडाउन में लीवर हेल्प करता है। उसके बाद लीवर के पास विटामिन ए, डी, विटामिन के और विटामिन B12 स्टोर रहता है। लीवर के पास मिनरल भी स्टोर रहता है, जिससे कॉपर, आयरन और पोटेशियम, ये सारा काम, और लीवर लिम्फ का फॉर्मेशन भी करता है। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं जो बचा हुआ था लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, जो खाना का पोर्शन जो था, मतलब छोटी आंत में डेडनम, जेजनम और इलियम। इलियम में मैक्सिमम डाइजेशन, मतलब भोजन का जो संपूर्ण पाचन होता है वो इलियम में कंप्लीट हो जाता है, जो कि छोटी आंत का भाग है इलियम। तो इलियम में पूरा कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन भोजन का। उसके बाद वो भोजन जो डाइजेस्टेड फूड है वो फूड बड़ी आंत में आता है। तो बड़ी आंत का भी 3 भाग है, जो सिक्कम, उसके बाद कोलोन और रेक्टम। रेक्टम, सिक्कम, सिक्कम, कोलोन, रेक्टम। तो होता क्या है, जो बड़ी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, बड़ी आंत एक वॉल्व से जुड़ा रहता है, एक वॉल्व से जुड़ा रहता है। इस वॉल्व का नाम है, इस वॉल्व को इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। इस वॉल्व का काम है, जो छोटी आंत का भाग है इलियम और बड़ी आंत का भाग है सिक्कम, ये दोनों आपस में एक वॉल्व से जुड़ा रहता है, इसी का नाम है इलियोसिकल वॉल्व। इलियोसिकल वॉल्व इस तरह से रहता है, मतलब जो डाइजेस्टेड फूड है इलियम से, जो डाइजेस्टेड फूड सिक्कम में आता है, सिक्कम के बाद कोलोन में, तो कोलोन से फिर रिवर्स डायरेक्शन में, मतलब बड़ी आंत से फिर छोटी आंत में नहीं जाने देता। ये इलियोसिकल वॉल्व का काम है। जो डाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट फूड है, अभी मटेरियल जो डाइजेस्ट होकर आया था बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत से फिर छोटी आंत में इसको फिर से वापस नहीं जाने देता है। ठीक है, उसके बाद जब खाना बड़ी आंत के कोलोन में आता है, तो बड़ी आंत के कोलोन में रहता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो डाइजेस्टेड फूड छोटी आंत से बड़ी आंत के पोर्शन कोलोन में आया, कोलोन में करता है ई कोलाई बैक्टीरिया, इस वेस्ट फूड को खाता है, और कोलोन में, ठीक, देखते हैं, कोलोन बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग है, इसमें रहता है ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक, ई कोलाई बैक्टीरिया करता क्या है, जो वेस्ट फूड है, जो कोलोन से बड़ी आंत के इलियम से बड़ी आंत के पार्ट कोलोन में आता है वेस्ट फूड, इस वेस्ट फूड को ई कोलाई बैक्टीरिया खाता है, और बदले में ये बैक्टीरिया, ये ई कोलाई बैक्टीरिया हमारे शरीर को विटामिन B12 और विटामिन के देता है, जिसे इसको बोल सकते हैं सिम्बायोटिक
नेचर का होता है ये इकोलाई बैक्टीरिया। तो अब जब ये बेस्ट फूड को इकोलाई बैक्टीरिया खा लेने के बाद अपने शरीर में विटामिन के और विटामिन B12 देता है, जो कि सिम्बायोटिक नेचर को दर्शाता है। मतलब इससे दोनों को लाभ होता है। उसके बाद जो वेस्ट फूड बचता है रेक्टम के द्वारा रेक्टम से एनस के द्वारा शरीर के बाहर निकल जाता है। अब जो सबसे पोर्शन बचा हुआ है पेंक्रियाज, अग्न्याशय। पेंक्रियाज मानव शरीर का वो ग्रंथि है जो जूस, एंजाइम, हार्मोन ये तीनों का फॉर्मेशन पेंक्रियाज करता है, जो कि भोजन को पचाने में जो एंजाइम है, जो पेंक्रियाज के द्वारा 5 तरह का एंजाइम निकलता है जो कि भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वो 5 तरह का एंजाइम जो पेंक्रियाज द्वारा निकलता है उसको देख लेते हैं। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, तीसरा माल्टेज, चौथा कार्बोक्सी पेप्टिडेस और पांचवा लाइपेज। ये क्या करता है पेंक्रियाज जो ये एंजाइम निकालता है, 5 तरह के एंजाइम को निकालता है, सेक्रेट करता है। तो ट्रिप्सिन प्रोटीन के पार्ट को पचाता है, प्रोटीन के, एमाइलेज और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को और कार्बोक्सी पेप्टिडेस और लाइपेज ये फैट वाले पार्ट को पूरा कंप्लीट पचा दे जाता है, जो कि ये इलियम में बचता है। तो कंप्लीट भोजन का पाचन हो चुका है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। जो बचा हुआ सबसे लास्ट में जो बचा हुआ संपूर्ण पाचन जिसको बोलते हैं वो इलियम में कंप्लीट होता है। देन यहाँ इकोलाई बैक्टीरिया आपका जो कोलोन में बेस्ट फूड आया था इसको खाकर विटामिन के और विटामिन B12 दिया। उसके बाद शरीर के जो बेस्ट फूड है उसके बाद इसको खाने के बाद जो बचता है रेक्टम में जाता है, देन उसके बाद एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आज हम ये डाइजेस्टिव सिस्टम को पूर्ण तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू।